माँ धीरे से कहती है, बेटा, अगर मैं बोझ बन गई हूँ तो मुझे कहीं भी छोड़ आ, पर जाते जाते तुझे एक बार गले लगाना चाहती हूँ। विशाल गुस्से में कहता है, ड्रामे मत करो, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। तुम्हारे आंसू मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। विशाल अपनी माँ को वृद्धा आश्रम के गेट पर छोड़ता है। माँ की अंतरात्मा कहती है, जिसे जन्म दिया वो आज मुझे गैरों के हवाले कर रहा है। काश मेरी ममता भी कोई समझ पाता। वृद्धा आश्रम में माँ की मुलाकात एक बूढ़े संत से होती है। बेटी, समय सब कुछ सिखाता है। जिसने तुझे त्यागा है उसका घमंड भी एक दिन चूर हो जाएगा। दूसरी तरफ विशाल को अचानक एक बिजनेस की डील मिलती है। बहुत पैसा आता है, लेकिन माँ को वृद्धा आश्रम भेजने के 7वें दिन ही उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो जाता है। बच्चा बीमार हो जाता है और फिर उसे एक सपना आता है। सपना माँ काली के रूप में आता है, माँ गर्जना में। जिसने माँ की आंखों में आंसू गिराए वो कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। तेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगले दिन विशाल का घर जल जाता है, ऑफिस सील हो जाता है। वो दर दर भटकता है। विशाल टूट कर बोलता है, हे भगवान, ये सब क्यों हो रहा है। आखिरी उम्मीद, वो वृद्धा आश्रम दौड़ता है। माँ आईसीयू में होती है। माँ कमजोर आवाज में, बेटा तू आ गया, मुझे माफ कर दे, तेरा कुछ भी बुरा नहीं चाहा मैंने। विशाल रोते हुए, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपको नहीं समझा। माँ की आंखें बंद हो जाती हैं, हार्ट बीट बंद। डॉक्टर बोलते हैं अब बहुत देर हो चुकी। विशाल हर रोज वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करता है। माँ की तस्वीर के सामने एक बात दोहराता है, माँ, अब मैं हर माँ को तुम्हारा रूप समझकर सेवा करूँगा, ताकि तुम्हारा बेटा कुछ तो सुधर जाए। माँ को कभी मत ठुकराना, वरना भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।